दोस्तों, आज हम बताएंगे महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ जब पंच पांडवों के सामने आई कर्ण की आत्मा। दोस्तों, महाभारत का राक्षस कर्ण एक ऐसा पात्र था जिसके साथ जन्म से ही अन्याय शुरू हो गया था। क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के बावजूद उन्हें आजीवन सूतपुत्र माना गया है, जिसके कारण उन्हें कई बार अपमानित होना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में वीर गति प्राप्त करने के बाद उनकी आत्मा पांडवों से मिलने आई थी। पांडवों ने कर्ण की आत्मा से क्या कहा, वह मैं आज तुम्हें बताऊंगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध के 17 दिन कौरव सेनापति कर्ण शहीद हो गए। बता दें कि अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण को कौरवों की सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। जैसे ही कर्ण पांडव सेना को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के साथ उसके सामने आ गए। यही वह समय था जब कर्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में आमने सामने लड़े थे। बता दें कि ये दोनों योद्धा महाभारत के बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन भगवान परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण कर्ण अर्जुन के साथ आमने सामने की लड़ाई के दौरान अपनी सभी युद्ध रणनीति भूल गया। इतना ही नहीं, कर्ण अपने दिव्य अस्त्र चलाने का मंत्र भी भूल जाता है। ऐसे में इस बात का फायदा उठाकर और भगवान कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। उधर माता कुंती कर्ण के वध के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानने लगी। तब माता कुंती अपने पुत्र कर्ण का अंतिम संस्कार पूरा करना चाहती थी। तब वह कृष्ण के पास गया और पूछा कि वह इसे कैसे पूरा करेगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अब कर्ण के जन्म की घटना को पांडवों से छिपाना उचित नहीं होगा। अंततः जब माता कुंती आंखों में आंसू लेकर पांडवों के पास गईं और उनसे कर्ण का अंतिम पराक्रम पूरा करने को कहा, तो सभी पांडव आश्चर्यचकित रह गए। उस समय माता कुंती ने पांडवों को अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया कि कर्ण उनकी पहली संतान थी। यह सुनकर सभी पांडवों की आंखों से पानी आ गया। उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही निकल गई। माता कुंती से सारी सच्चाई सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। तब युधिष्ठिर की माता ने कुंती से कहा, तुमने इतना बड़ा सत्य छिपाकर हम सबको ज्येष्ठ भाई की हत्या के पाप का भागी बनाया है। ऐसे में युधिष्ठिर को क्रोध आ गया और उन्होंने सभी स्त्रियों को श्राप दे दिया। मैं आज सभी महिलाओं को श्राप देता हूं कि कोई भी महिला चाहकर भी अपने दिल में कोई बात नहीं छुपा सकती। और दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण आज के युग में कोई भी स्त्री अपनी कोई भी बात अपने पेट में नहीं छुपा सकती। यहीं पर कृष्ण और माता कुंती की सलाह पर पांडवों ने कर्ण का अंतिम सुधार किया था। तभी अंगराज कर्ण की आत्मा आकाश में प्रकट हुई। यह देखकर माता कुंती कर्ण से क्षमा मांगती है। तुरंत पंच पांडवेरों ने अपने बड़े भाई की हत्या के लिए कर्ण से माफी मांगी। दोस्तों, आपको बता दें, कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम सुधार भूमि पर नहीं किया गया था, क्योंकि उसने कृष्ण से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां कोई पाप न किया गया हो। पूरी दुनिया में ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली। अंततः कृष्ण के हाथ ही वह स्थान थे जहां कोई पाप नहीं हुआ था। इस कारण कर्ण का अंतिम सुधार कृष्ण द्वारा दुर्योधन की सहायता से किया गया।